पूरे 600 रुपए हैं। बोल देता हूँ, बेट लगाओगे? रंजन बोलता है कि इतने में ही प्रकाश बोल उठा, हाँ भाई, ये 7 नंबर है। ये अपने रंजन को ना डुबा के रखेगा। रंजन चौंकते हुए बोलता है, "हम्म, 2 आया। मुझे पता था कि 6 चाहिए। मैं 600 जीतूंगा। 600 रुपए, याद रखना। देख भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि तू हार जाएगा। ये देख ले। रंजन, ये महीने की आखिरी तारीख है और तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है, वो भी तुम हार चुके हो। हाँ हाँ बेबी। इतने में ही दूसरी ओर, अब आप मेरी जान क्यों नहीं बचा सकते हैं डॉक्टर साहब? मेरी जान बचा लीजिए। मैं इतने जल्दी मरना नहीं चाहता। देखिए देखिए वर्धमान जी, आप कैंसर आपके पूरे शरीर को ले चुका है। मैं फेल हो गया हूँ वर्धमान जी, सच में। अब तो आपका बचना पॉसिबल ही नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई मैं नहीं मरूंगा। आपका मतलब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर बोलते हैं, कुछ नहीं हो सकता वर्मन जी, कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं मरूंगा। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से कुछ न कुछ करके रहूंगा। मगर आपका तो मरना तय है, डॉक्टर बोलते हैं। तभी गुस्से में आकर वो बूढ़ा वर्धमान बोलता है, मैं ना देखो, मैं कोई ऐसा जादू लगाऊंगा ना, ऐसा बकरा खोजूंगा जिससे मैं वापस जवान शरीर पा सकूंगा और उससे अपना कैंसर का शरीर दे दूंगा। तू निकल डॉक्टर यहां से। मेरी मजबूरी हो गई है कि मैं तंत्र विद्या की किताब मृत्यु पाक को यूज करूं। काला जादू, इसमें वो ज्ञान है जो तभी भी फैला सही है। हम मौत को धोखा दे सकते हैं। ये किताब मुझे उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी नदी, एक पुराने कस्बे के पास मिली थी। मैंने इस किताब को 10 साल दिए। इस किताब से किसी को भी पागल किया जा सकता है, उसे मौत दी जा सकती है। तुम्हें तो याद ही होगा बिरल, कि वो दुकान बंद हो गई थी। हाँ सर, हाँ सर। लेकिन कैसे? अरे बाप रे! वो भी मेरी वजह से हुई थी, वही किताब। अब वक्त आ गया है मौत को चकमा देने का। लेकिन सर, आप ऐसा करेंगे कैसे? बताइए। आत्मा में कहीं नहीं मरती नहीं है। ये बात को सबको समझना होगा। हम अपने ये पुराना बुढ़ा शरीर एक नौजवान शरीर से बदल लेंगे और हमें मिलेगा जवान शरीर। उसका नौकर कहता है, लेकिन सर आप ऐसा करेंगे कैसे? तभी वो बुढ़ा कहता है, कॉलेज में मिलेंगे नौजवान, चलो। घूमते हुए प्रकाश और विद्या और संजीव के पास दीवार को कूद कर जाता है। वो बुढ़ा उसे देखकर बोल उठा, देखा, देखा बिरल, ये नौजवान शरीर जो दीवार को यूं ही फान गया, इसकी गर्लफ्रेंड यही होगी। यही होगा मेरा शरीर। रंजन, तुम नहीं सुधरोगे। विद्या, प्रिंसिपल ने तुम्हें डांटा था ना कि तुम नहीं समझने वाले। अब ये पैसे का कहाँ से चक्कर आ गया? तुम्हें उन्हें पैसे देने हैं, ये भूल गए क्या तुम? लेकिन विद्या, इतने में ही बुढ़ा उधर चलकर आ जाता है और बोलता है, अरे भाई, कितने पैसे की बात है, लो। अपनी जेब से वो एक कड्डी नोट की निकालकर रंजन को दे देता है और बोलता है,
इतने से काम चल जाएगा क्या? कि और चाहिए? चलो मेरे साथ, मेरे पास हर चीज का उपचार है। मैं जल्दी मर जाऊंगा, मेरा कोई वारिस नहीं है। मुझे एक नौजवान की तलाश है जो मेरा वारिस बन सके। लेकिन मैं ही क्यों अंकल? अरे भाई, पहले सवाल तो पूछने दो। क्या सिगरेट पीते हो? नहीं अंकल, नहीं। रंजन कहता है। शराब? नहीं अंकल, नहीं। वेरी गुड। कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है तुम्हें? नहीं अंकल, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? अ, विद्या बोलती है तभी। रंजन बिल्कुल ही अकेला है। तो जल्द तुम्हें मेरी ये संपत्ति और बैंक बैलेंस मिलेंगे और तुम मालिक हो जाओगे। वो जाकर उसके गले लग जाता है। कुछ 2 दिन बाद, सर यहाँ पर साइन कीजिए। आज से तुम यहाँ के वारिस हुए। देखो, वकील साहब ने भी अब तुम्हें परवानगी दे दी है। आओ रंजन बेटे, गले लग जाओ। अब सब कुछ तुम्हारा हो गया है। अब बारी है शराब की। वो अपनी कबर्ड में से जाकर शैंपेन की बोतल को निकालता है। वो तभी रंजन बोलता है, मगर सर मैं तो शराब बिल्कुल नहीं पीता। अरे भाई, अब मुझसे और मेरे वारिस को बात करने दो। विद्या और तुम सभी जाओ। अरे भाई, बिरल। हाँ सर, हाँ। जाओ, विद्या को छोड़ दो और जल्दी छोड़ना। हाँ हाँ सर, छोड़ देता हूँ। रंजन को ज्यादा ही दारू पिला रहा था वो, और बातों बातों में रंजन बेहोश सा हो गया, वही दारू के कारण। अभी तो आता ही होगा हमारा प्यारा सा बिरल। इतने में ही पीछे से बिरल आ जाता है और कहता है वो उसे, इसे ले चलो। अब इसका और मेरा शरीर एक्सचेंज होगा। बुढ़ा वर्मन जादुई मंत्र पढ़ता है। वो आत्माओं को कहता है, आत्माओं आओ, मुझे नया शरीर में डाल दो। आत्माओं आओ। दोनों का शरीर एक्सचेंज, यानी आत्मा उधर की इधर हो जाती है, और वर्मन जी और वो लड़का रंजन दोनों ही बेहोश से हो जाते हैं। कि तभी बिरल वर्मन जी के शरीर को हिलाकर पूछता है, सर सर क्या हुआ, ठीक तो है ना? तभी आवाज आती, बेवकूफ, मैं यहां हूं। अब ये जवान शरीर हमारा है। तो इस कहानी का नाम था तंत्र विद्या आत्मा की अदला बदली। सुनते रहिए मुझे यानी हैरी कश्यप को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।